बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो जिन लोगों ने दोस्तों कल का वीडियो नहीं देखा था, दे माइट नॉट बी अवेयर कि कल डेटा बहुत लेट आया था। रात को लगभग 12:15 के आसपास आया था डेटा, यानी डेट चेंज होने के बाद डेटा आया था। सो इसीलिए देरी हुई डेटा वीडियो अपलोड करने में। सो बाय 1:45 12:45 सॉरी, विद इन 30 मिनट्स मैंने अपलोड करने की कोशिश करी थी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों डिले हुआ। चलिए देखते हैं अब आज का क्या डेटा रहा है। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डी आईज दिख रहे हैं बुलिश, एफ आईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो यहाँ पे इस कॉलम में सेग्रीगेट करके दी हुई है। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स के अच्छी सेलिंग आई आज 48,000 लॉट्स की, और 48,000 ही लॉट नेट इनके अब सेल में आ गए हैं क्योंकि पहले इनकी नेग्लिजिबल पोजीशन हो गई थी कल। डी आई एस का 4,300 लॉट्स का बाय आया है, 58,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 48,000 लॉट बाय किए एफ आईज ने, 1,34,000 लॉट पे इनका नंबर पहुंच गया। 3,700 लॉट सेल किए प्रोज ने, 28,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की सेलिंग आई है 37,000 लॉट की, ओवरऑल 3,95,000 लॉट के करीब इनके नेट सेल हैं। डी का कोई चेंज नहीं है। एफ को देखें तो 60,000 लॉट उनकी बाइंग आई है, और 2,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है उनके। इंडेक्स कॉल 24,000 लॉट के करीब सेल आया प्रोज का, और 1,56,000 लॉट उनके ओवरऑल इंडेक्स कॉल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट में फिर हमारे बब्बर शेयरों की सेलिंग आ गई है 1,52,000 लॉट्स की। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नेकेड पुट सेलिंग है या कवर्ड है इसके अंदर। दोस्तों ये नेट नंबर है, मतलब ये कि रिटेलर्स का, सारे रिटेलर्स ऑल ओवर इंडिया, जितने भी रिटेलर हैं या इंडिया के बाहर भी हैं लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं XYZ रीजन से, सो उनके जितने भी डीमैट अकाउंट हैं उनमें कितनी पोजीशन है पुट सेल की, ये वो नेट नंबर है। यानी इतनी पोजीशन एटलीस्ट ऐसी है जिसके अगेंस्ट कोई हेजिंग नहीं है। सो ये नेट सेल का नंबर है, इसमें कवर्ड नहीं है। जो कवर करके करते हैं वो ऑटोमेटिकली नॉक ऑफ हो जाता है, वो यहाँ पे नंबर आपको दिखेगा ही नहीं। वो एक नंबर दिखेगा बाय का, उसके सामने दिखेगा सेल का, तो वो नंबर जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, तो ये नेट सेल नंबर है। ये आज फिर बढ़ गया, 8,55,000 नंबर लॉट्स पे पहुँच गया। डी आई एस के 16,000 लॉट की सेलिंग आई है, उनके 4,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है अभी भी। एफ आईज बाइंग करके गए हैं कुछ 58,000 लॉट की, उनके 5,46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। प्रोज भी बाय करके गए 1,10,000 लॉट, 1,28,000 लॉट उनके अब नेट सेल बचा है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही, 40,000 लॉट की सेलिंग आई है वहाँ पे, 6,87,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में। और स्टॉक कॉल्स में रिटेलर सेलिंग करके गए हैं, जनरली ये नंबर हमें देखने को मिलता है एक्सपायरी के आसपास, और पुट भी सेल करके गए हैं 35,000 लॉट के करीब। हालांकि स्टॉक फ्यूचर भी रिटेलर ने बाय किए हैं। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में हमारे डी की तो अच्छी तो नहीं, बस बाइंग आई एटलीस्ट 440 करोड़ की, और 1,340 करोड़ के आसपास की सेलिंग आई है एफ की, यानी लगभग 900 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो आई है प्रोज और रिटेलर्स की कैश मार्केट में। अब चलते हैं आज का क्या व्यू था दोस्तों। तो आज का व्यू अगेन वही वाला था जो परसों वाला था, कि बाज़ार जो है वो इंडाइसेस में डाउन साइड जो है वो कैप्ड रहेगी, और कोई ना कोई इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा स्टैंड स्टिल रह सकता है। लेकिन अभी तक एक चीज़ सबसे बड़ी देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल रहा है। मार्केट में चॉपीनेस बहुत ज़्यादा है, और प्रीमियम मीटिंग का गेम जो है काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। अब देखते हैं क्या आज का डेटा कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है कि कल की मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है या फिर वही चॉपीनेस देखने को मिलेगी। तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी माफ़ कीजिएगा। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी और कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो सारे स्टॉक और स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो भी काफ़ी लाइमलाइट में रहेंगे। वंस अगेन देखिए, तीसरा क्लोजिंग आया 25,000 के ऊपर, तो एक
पॉजिटिव हुआ है, आज नया ऑल टाइम हाई भी लगा, तो उस लिहाज से देखिए तो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है। देखिए 25,100 के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुकी है, ये निकले तो थोड़ा सा फिर वहाँ पे गेम बढ़िया बनेगा, या फिर 25,000 से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं हम। कोई बुलिश कैंडल जरूर बननी चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका हाई ब्रेक हो तो एंट्री लें। बड़ी क्वांटिटी में एंट्री जो बनती है वो 25,200 के ऊपर बनती है, उससे पहले क्वांटिटी कोई भी लॉन्ग का ट्रेड हम लें, चाहे 25,000 से बाउंस पे लें, 25,100 के ऊपर क्रॉस पे लें, कहीं पे भी लें, लेकिन 25,200 के पहले मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी सारी है और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे जोर ज़्यादा लगेगा ऐसा लगता है। अब देखिए यहाँ पे पुट भी काफ़ी डिसेंट सेल हुई हैं, 25,100 की भी पुट सेल हुई है, नीचे भी सपोर्ट्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सेल का ट्रेड बनता है या तो 25,100 से रिजेक्शन पे या 25,000 के लो ब्रेक पर, तो यहाँ पे भी मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है सेल में? क्वांटिटी सेल में बढ़ेगी ओनली बिलो 24,800, 24,900 के नीचे भी शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल इसके नीचे, या यहाँ से कोई बाउंस आए तो बाय भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ ज़रूर है, क्वांटिटी काफ़ी सारी पुट सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे मुझे दिख रही है? प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी ये दिखाई दे रही है, 24,700 तक सपोर्ट है, लेकिन रिटेलर ही मोस्टली ऑप्शंस जो है वो बेच के बैठा हुआ है, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इनका प्रीमियम कुछ खास बचा नहीं है, 2-2 रुपये 5-5 रुपये का प्रीमियम बचा है, इनमें कुछ प्रीमियम नहीं है। अगर कहीं गलती से बाजार कल अगला पिछला हिसाब करने पे आ गया बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, एनवीडिया के रिजल्ट्स हैं आज, डाउ जोन्स और नैस्डैक की जो ट्रेडिंग है उसके क्लोज होने के बाद एनवीडिया के रिजल्ट आएंगे, एंड एज वी आर स्पीकिंग डाउ जोन्स 50-60 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था, गिफ्ट निफ्टी जो है वो फ्लैट था, और नास्डैक 200 पॉइंट्स माइनस है, विद एनवीडिया डाउन 2-2.5%, एनवीडिया भी डाउन चल रहा है। अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है, वो अकेला ही ताकत रखता है कि इतना बड़ा मूव लेके आ जाए कि नास्डैक या तो 4% 3% प्लस बंद हो, या 3% 4% माइनस बंद हो। तो एक इंडेक्स का 3-4% प्लस माइनस बंद होने का मतलब ये कि कल अकॉर्डिंगली जो इम्पैक्ट है हमारे यहाँ के आईटी स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट इन द ओपनिंग। उसके बाद में रिकवरी आती है या कुछ होता है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ओपनिंग में तो एक बार आपको पैनिक देखने को मिल सकता है अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, और उतनी ही तेज़ी भी देखने को मिल सकती है अगर एनवीडिया के नंबर्स बहुत अच्छे आए। तो हमें इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर वहाँ पे बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट को किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, उस चीज़ को भी हम लास्ट में ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। बट लेवल्स मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर कर दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप वाली अप्रोच कल ज़रूर रखनी है, क्योंकि कल बड़ी पॉसिबिलिटी है कि या तो अगर ऊपर की तरफ निकले तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर नीचे की तरफ निकले, अगर नहीं डिसेंट बैठा हिसाब किताब और मार्केट ने बाउंस नहीं लिया, क्योंकि रोज़ क्या हो रहा है थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं फिर बाउंस ले लेते हैं, अगर कल कहीं गलती से बाउंस फेल हो गया तो अगला पिछला हिसाब भी बराबर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख के कल हमें ट्रेड लेने हैं। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, विच इज़ 5 सितंबर। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ डेटा भी हमें नहीं दिख रहा है, और हम देख लेते हैं 26। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ थोड़ी बहुत पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं इन द मनी में, बट वो जनरली मंथली एक्सपायरी के आसपास हमें देखने को मिलती हैं, कई लोग मंथली ऑप्शंस बेचते हैं। तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की आगे की एक्सपायरी देखेंगे अब हम 4 सितंबर की। 51,143 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और सो 51,100 के ऊपर, 51,200 के ऊपर देखिए सबसे बड़ा लगभग चेंज इन हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। इसके ऊपर निकलते हैं तो लॉन्ग का ट्रेड 51,500 के ऊपर, क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली अबव 51,500। इनिशियल फेज़ में हमें दोनों साइड ध्यान रखना है कि हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, अनलेस कि आपको बहुत ही क्लैरिटी हो प्राइस एक्शन के बारे में कि किधर जा रहा है मॉर्निंग में और क्या न्यूज़ आई है और उसके हिसाब से क्या करना है। शॉर्ट का ट्रेड प्रेफरेबल होगा ओनली बिलो 51,000, इसके नीचे निकले तो वहाँ पे हम, और सस्टेन करें तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड नॉर्मल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। बाउंस की यहाँ पे चांसेस अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बनी हुई, बिल्कुल ऑप्शन चेन यहाँ पे खाली सी हो गई है। छोटा सा एक सपोर्ट जोन जो है 50,800 पे दिख रहा है, उसके बाद 50,500 एंड देन
फिर इसके बाद तो फ्री फॉल टाइप सिचुएशन पॉसिबल है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं 11 सितंबर, जिसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं विच इज़ 25 सितंबर। अगेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अब फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की काफ़ी कुछ मूव करेगा अकॉर्डिंग टू कि क्या हो रहा है हमारे बैंक निफ्टी में। 2351 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे बड़ा क्लियर है 500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बनता है। कम क्वांटिटी में लेंगे यहाँ पे ट्रेड, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे 550 के ऊपर। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चेंज इन हुआ ही है, उसके बाद घट रहे हैं, तो फिर वहाँ पे अपसाइड जो है ओपन हो सकती है। और एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी लेवल आपको दे देगा कि 50 पॉइंट के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस क्रॉस करके अगर खड़े हो गए तो फिर एक अच्छा अप मूव आ सकता है। लेकिन शॉर्ट साइड में 23,500 के नीचे कोई खास सपोर्ट मुझे नहीं दिख रही है। 23,400 पहला टारगेट, इसको तोड़ना कोई मुश्किल नहीं लग रहा। ये टूटा तो 300 और इवन 200 के भी लेवल पॉसिबल हो सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो मिड कैप निफ्टी की 2 सितंबर की है एक्सपायरी, 13075 पे हुआ मार्केट क्लोज। 13,000 के जब तक ऊपर है तब तक इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। 13,100 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड लेना समझदारी होगी। अपसाइड ओपन हो जाएगी, एटलीस्ट 200 तक का टारगेट पॉसिबल है, और 13,000 से कोई बाउंस मिले तो वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। 100 के नीचे कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो वो भी लेना सही रहेगा, और 13,000 के नीचे तो फिर पैनिक आता हुआ दिखाई दे सकता है, वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिल सकती हैं। तो अब चलते हैं अपनी शीट पे और कंक्लूड करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मत मिस करिएगा। लगातार कल वीडियो नहीं आया था तो इसके बारे में भी मैंने अपडेट वहाँ पे डाली थी कि भाई डेटा अभी तक नहीं आया करके। सो आई केप्ट ऑन पोस्टेड एवरी 1 आवर कि क्या चल रहा है अभी करके। जैसे ही डेटा आया तो पहले शीट भी वहाँ पे पोस्ट करी। तो आप मिस मत कीजिए टेलीग्राम चैनल को हमारे। जैसी कोई भी ऐसी बात होती है तो हम ज़रूर अपडेट करते हैं। और जो अब आते हैं, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में तेज़ी दिख रही है। 32,000 लॉट फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, अच्छी बाइंग है। 1 लाख के ऊपर नंबर पहुंच गया, डिसेंटली ऊपर पहुंच गया। तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, वहाँ पे भी बाइंग आई है एफ की, और थोड़ी सी सेलिंग है प्रोज की, बट नेवर माइंड। ओवरऑल डेटा ये भी बड़ा क्लियर कट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो 2 आउट ऑफ 2 हो गया है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है क्योंकि जब इतना कुछ हो गया तो इतनी ये पुट सेलिंग जो आ गई, ये लगातार कमाते हुए चल रहे हैं अभी। जी हाँ बिल्कुल, आप रेडी टू इंस्टॉल हो, बाद में देखते हैं अभी। सो यहाँ पे देखिए नई जो पुट सेलिंग आई है फ्रेश, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बहुत दिन से इन्होंने अच्छा पैसा कमाया भी है, बाज़ार लगातार ऊपर ही जा रहा है। बस डर ये लगता है कि 100 सुनार की एक लोहार की वाला काम ना हो जाए। दैट इज़ द रिस्क नेकेड पुट सेलर्स और नेकेड ऑप्शन सेलर्स रेदर आई शुड से दे ऑलवेज कैरी। 10 दिन 20 दिन कमाएंगे वो, एक दिन में गेम बराबर हो सकता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बड़ा गैप डाउन या गैप अप का चांस है कल। तो या तो इन लोगों को बड़ा फटका लग सकता है या इन लोगों को बड़ा फटका लग सकता है। अब देखने वाली बात है कि किसको फटका बड़ा लगेगा। एफ आई पुट ऐड करके गए हैं लगभग 1,04,000 लॉट्स। जरूर उसके सामने कुछ शॉर्ट भी किए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी बाय है, बड़ी डिसेंट बाय है। और प्रोज की भी जो पुट सेलिंग है वो आधी हो गई है लगभग। और बट ये शुक्र की बात है कि कुछ ना कुछ अभी भी उनकी पुट सेलिंग बाकी है। यानी शायद ऐसी सिचुएशन बने कि बड़ा गैप डाउन ना हो। एटलीस्ट इस डेटा को देख करके बड़ा गैप डाउन ना हो, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर मंदा कर गए। तो ये हुआ क्या, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल में भी ऐड हुआ, पुट में भी ऐड हुआ, और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। यानी एक परफेक्ट एक हैज बना के गए हैं एफ कि अगर उधर आ गया तो उधर भी खेलेंगे, अगर इधर आ गया तो इधर भी खेलेंगे। इस तरह का कुछ गेम प्लान बनाया इन्होंने। यानी इस तरह की सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि अगर मार्केट खुले, मान लीजिए गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, उसके बाद अगर वो एक रेंज बनाती है थोड़ी देर के लिए भी, और वो रेंज बना के या तो ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, आइदर वे जो भी प्राइस एक्शन आएगा, तो चांसेस आर दैट कि उस तरफ बाजार, मतलब अच्छी प्रोबेबिलिटी है, मैं 60-70% तो कम से कम प्रोबेबिलिटी मानूंगा कि उस साइड पे ही बाजार फिर ट्रेंडिंग हो जाए। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो
क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एग्जैक्टली क्या किया हो सकता है। देखिए स्टॉक फ्यूचर को आपने लॉन्ग किया, उसके सामने, और देखिए नंबर भी आप देखिए ज़रा एक बार मैच करके देखिए कितने लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। ठीक है, इस नंबर को आप कंपेयर कीजिए यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये दो नंबर आप देखिए, एक ये और एक कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कितने गया भाई, ये 32,522 और 32,591, यानी और बिल्कुल ऑपोजिट है, एक लॉन्ग में है एडिड लॉन्ग और एक एडिड शॉर्ट है। तो या तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को शॉर्ट कर दिया है और उसकी हेज में इंडेक्स फ्यूचर बाय कर लिया, या फिर इंडेक्स फ्यूचर बाय किया और किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एज अ हेज जो उनको थोड़ा डिफेंसिव लगा। तो प्राइमरी कौन सा है वो पता कैसे लगेगा, वो हमारे को सुबह लेवल बताएंगे। अगर तेज़ी दिख रही है तो आपको ये समझना है कि कौन से सेक्टर में तेज़ी आ रही है, और फिर उस सेक्टर के अंदर हमें बढ़िया मूव भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक्स में। लेकिन अगर मंदी दिख रही है तो सेम पॉलिसी कि कौन से सेक्टर के अंदर मंदी दिख रही है, वहीं पे फिर गेम खराब होता हुआ भी दिख सकता है। तो लेवल्स हमें ज़रूर कंफर्म करेंगे कि बाज़ार किधर जा रहा है। अगर वो कंसोलिडेशन होकर, जैसे मैंने अभी बात करी, थोड़ा सा जिगजैग बना करके ऊपर या नीचे का ब्रेकडाउन देता है और हमारे लेवल्स के भी ऊपर या नीचे निकलता है, तो वहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि पैटर्न ने भी कंफर्म कर दिया और लेवल ने भी कंफर्म कर दिया। तीसरी कंफर्मेशन आप साथ में देख सकते हो कि सेक्टर कौन सा वीक या स्ट्रांग दिख रहा है उस समय। तो आपको तीनों बातें कंफर्म हो जाएंगी, अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे फिर ट्रेड ले पाएंगे। तो ये हमें ओपन रहना है बेसिकली, और लेवल की हेल्प लेनी है मॉर्निंग में, क्योंकि इवेंट है और इवेंट इज़ गोइंग टू प्ले द मेन गेम टुमारो। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।